देखिए, भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे महादेव, शंकर, शंभू, भोलेनाथ, नीलकंठ और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन नामों से महादेव को पुकारा जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महादेव को महाकाल के नाम से क्यों पुकारा जाता है और सिर्फ महादेव को ही क्यों पुकारा जाता है, बाकी किसी अन्य देवता को क्यों नहीं पुकारा जाता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम उज्जैन, जहाँ महाकाल का मंदिर भी है और वहाँ पे लाखों लोग महाकाल की पूजा करने के लिए आते हैं। पुरानी कथाओं के अंदर ही उज्जैन के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि उज्जैन में एक शिव भक्त रहता था जिसको ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था, और वहीं एक राक्षस भी रहता था जिसका नाम दूषण था। और वो राक्षस लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था और कई साधु और ब्राह्मणों को उसने मार भी दिया था, और वहाँ के लोग उसे काल के नाम से भी जानते थे। ब्रह्मा जी की तपस्या करके दूषण ने बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिस वजह से उसका सामना कोई भी नहीं कर पाता था, और उन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग करके वो लोगों को परेशान करता था। और दूषण की शक्तियों के प्रकोप से ब्राह्मण भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तब उसने भगवान शिव की आराधना करी और ये प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी करके इस राक्षस का नाश हो जाए। लेकिन भोलेनाथ को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, तो उसमें काफ़ी समय लगा। फिर उस ब्राह्मण के मन में आया कि इतना समय बीत गया है लेकिन भगवान शिव ने अभी तक दर्शन नहीं दिए, तो उसने उदास होकर प्रार्थना करनी बंद कर दी। तब भगवान शिव ने अपने भक्त को बहुत उदास देखा, तो वो उसी समय अपने विकराल रूप में वहां प्रकट हो गए और एक ही वार से दूषण का वध कर दिया। अब लोग दूषण को काल के नाम से जानते थे, इसलिए भगवान शिव के उस विकराल रूप का नाम महाकाल रख दिया और जोर जोर से महाकाल की जयकार करने लगे। तो अब हम जानते हैं कि महाकाल का मतलब क्या होता है। देखिए, काल का मतलब होता है समय, और महाकाल का मतलब हुआ समय से भी परे। और शिवजी जी को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, और वो हमारे समय यानी काल को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें महाकाल कहा जाता है, और महाकाल का मतलब यही होता है काल से भी परे यानी समय से भी परे। तो अब हम जानते हैं कि महाकाल की पूजा क्यों की जाती है और क्यों करनी चाहिए। देखिए, दूषण का वध करने के बाद महाकाल की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना गया है कि जो भक्त अपने सच्चे मन से महाकाल की आराधना करता है, उस भक्त को कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। और यही रीज़न है कि महाकाल की पूजा क्यों की जाती है और क्यों करनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि महादेव को महाकाल क्यों कहा जाता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए इंस्पायर भी।